खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में हर तरफ तबाही। अमवात की तादाद 328 तक पहुंच गई। लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के दस्ते भी शरीक। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। जाती उमरा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। नून लीगी सदर का इजहार अफसोस। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। रिलीफ ऑपरेशन तेज करने पर जोर। और ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के नाम पैगाम में मसूद पज़िश्कियान की इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश। सब कुछ बर्बाद हो गया, ना एसी आया ना डेसी आया, कोई भी नहीं आया। ये समा की टीम जो आप लोगों की है ये आया, न कोई एसी आता है न कोई डेसी आता है न कमीशन आता है। इंतजामिया की तरफ कोई मदद नहीं आई, अपनी मदद आप कर रहे हैं। हम पर कयामत गुजर गई। बेयारो मददगार आसमान तले रहने पर मजबूर है। कोई पूछने तक न आया। बहाली का काम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। स्वात के शहरियों का शिकवा। सैलाब गुजरने के बाद तबाही के आसार। पीर बाबा में बेरहम मौजे सब कुछ बहा ले गए। लम्हों में ख्वाब बिखर गए। उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। हंसते बसते आंगन वीरान हो गए। जानी नुकसान भी बहुत हुआ है और माली भी बहुत हुआ है। दरवाजे काट के अंदर चले गए पानी और 2-3 करोड़ का नुकसान हुआ है। आसमान में बिजली लग गया खाना, पानी आ गया। पूरा गांव तकरीबन 75% वो खत्म हो चुका है। घरें तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गए, माल मवेशियाँ तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब अलमनाक दास्तान छोड़ गया। गुआची में क्लाउड बर्स्ट से वादी नलतर में सूरत हाल संगीन। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा भी पानी में बह गया। घांचे में तारीखी पुल दरियाए शविक के नजर हो गया। आजाद कश्मीर में भी तबाही की दास्तान। मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बड़दरा पुल बह गया। 1 लाख आबादी महसूर। वादी नीला में सैलाबी रैलों के साथ बहकर आने वाली लकड़ियां डैम में जमा। लोगों ने निकालने के लिए जिंदगियां दांव पर लगा दी। बोनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म। गिलगित के जिला गिजर में भी पाक फौज के जवान सरगर्म। मुतासरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम किए। आरजी टेंट विलेज में मुतासरा खानदानों के लिए रिहाइश, खाने पीने और इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया गया। सैलाब से अमवात पर खैबर पख्तूनख्वा में आज सोग। कौमी परचम सरनिगू। अली अमीन गंडापुर बोनेर के दौरे पर रवाना। हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया के बर वक्त रिस्पॉन्स को काबिल सताइश करार दिया। कहा बेहतर रिलीफ के लिए विफाकी इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान भी बोनेर पहुंचे। समा से गुफ्तगू में कहा इससे पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबिता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत पर तेजी से काम हो रहा है। सेक्रेटरी मवासलात ने नुकसानात की रिपोर्ट भी वफाकी वज़ीर मवासलात को पेश कर दी। बताया अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत अभी जारी है। वज़ीर आला सिंध का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता। मुतासरीन की भरपूर मदद करने का फैसला। मुराद अली शाह का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। राशन और दीगर अशिया के 10 ट्रक्स खैबर पख्तूनख्वा भेजने की हिदायत। कहा मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ है। तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क का मुहाफिज बनाया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। सियासी मुसालहत सच्ची मुआफ़ी से ही मुमकिन। मजीद कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की अमन की ख्वाहिश, मुखलिसाना करार। कहा भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान का अमन तबाह ना करें। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान धकेलना बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना वाजिब है। वज़ीर आज़म और काबीना का जंग के दौरान अज़्म काबिल तारीफ करार दिया।
फौज की दिलचस्पी सिर्फ दहशतगर्दों के खात्मे में है, बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुंचाने में नहीं। हमें मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करना है। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अवाम की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बलोचिस्तान की अवाम बाशऊर है, खुद दहशतगर्दों और सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। भारत चैन से नहीं बैठेगा, मुकाबला करने के लिए एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले, लगता है सिस्टम नाकाम होता जा रहा है। NFC के फवायद आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। मईशत तरक्की नहीं कर रही बल्कि नीचे जा रही है। हर जिला और हर डिवीजन में काम करने की जरूरत है। हुकूमत जवाब दे, महंगाई कैसे कम होगी, रोजगार कैसे देंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। रूसी सदर जंगबंदी नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को आगाह कर दिया। कहा, मुकम्मल अमन मुआहदा जंगबंदी से बेहतर है। अमरीकी सदर ने नेटो चीफ और यूरोपीय रहनुमाओं को भी फोन किए। रूसी सदर से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। मुआहदे पर पहुंचने से पहले मजबूत सिक्योरिटी जमानतें फराहम करना होंगी। सदर ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर बरतानवी वजीर आजम और यूरोपीय कमीशन की सरबराह का रद्द-ए-अमल। कहा, अगले मुज़ाकरात में सदर ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए। गजा में लोग दाने दाने को तरसने लगे। भूख से बच्चों समेत 11 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 251 तक पहुंच गई। इसराइल के इमदाद के मुंतजिर अफराद पर हमले। अलमवासी में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 25 फलस्तीनी शहीद हो चुके। तनख्वाहें बढ़ाने पर मुज़ाकरात नाकाम। एयर कनाडा के 10,000 फजाई मेजबानों ने हड़ताल कर दी। मुल्क की सबसे बड़ी फजाई कंपनी की परवाजें उड़ान न भर सकी। फजाई मेजबानों का एहतजाज। हड़ताल से रोजाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे। चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की दौड़। स्पीड स्केटिंग वुमेन्स कैटेगरी में कोलंबिया की खिलाड़ी फाते। मेंस इवेंट में स्पेन के सेबेस्टियन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बाउल्स स्पोर्ट्स में इटली ने चीन को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। और सुरों के शहंशाह कव्वाली के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 28वीं बरसी। आवाज का सहर आज भी बरकरार। उनकी गाई कव्वालियां और सूफियाना कलाम आज भी दिलों को गरमा देते हैं।